बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। दाम के धनी की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, तणिए न छुड़ाइयो खिन्ना। लाक तले लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहो, धनी नजर खोलो बातु न। पलना वालों निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवना। मेरे जीव के ही जीवना। प्राण वल्लभ अक्षराधीश सच्चिदानंद स्वरूप श्री प्राणनाथ जी, आदरणीय श्री सुशांत जी महाराज, जूम और फेसबुक के माध्यम से जुड़े हुए सभी सुंदर साथ जी का श्री कीर्तन प्रशिक्षण में हार्दिक स्वागत करती हूँ। और सुंदर साथ जी, आप सभी के नूरी चरण कमल में मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। आज राज्य का आह्वान करने के लिए मैं मित्र भैया से निवेदन करती हूँ। मित्र भैया, इसके पश्चात पूजा बेन तैयार रहेगी वाणी गायन के लिए। बोलिए धामधनी प्राणनाथ प्यारी की जय। सद्गुरु महाराज की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज शुभ नाम। तेज कुंवरी श्याम जुगल को, पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। प्राण वल्लभ प्राण प्रियतम धामधनी सचिदानंद पूर्ण परमात्मा श्री राजी महाराज जी को चरण कमल में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। यसै गरी कीर्तन ग्रन्थ प्रशिक्षण शिविर का मुख्य प्रशिक्षक परम आदरणीय पूज्य श्री सुशान्त महात्मा जी को चरण कमल में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। र यसै गरी आज उपस्थित प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण सुन्दर साथ जी मा प्रेम प्रणाम जी स्वीकार। आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला। आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला। एकलडी परदेशमा मुने मुकिने काचल्या, आओ जीवाला। आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला। आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला। मुने होते निदर दी, मुने होते निदर दी। तमे सुति मुखी काराते, तमे सुति मुखी काराते। जागिने जोता पिउजी न पासे, जागिने जोता पिउजी न पासे। पछे तो थासे प्रभाते, पछे तो थासे प्रभाते। आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला। आओ जीवाला
मारे घेर आओ जीवाला कल कलिने कहूछु तमने कल कलिने कहूछु तमने आओ जो आणी खिणे आओ जो आणी खिणे मारा मनना मनोरथ पुरजो मारा मनना मनोरथ पुरजो श्रीन्द्रावती लागि चरणे श्रीन्द्रावती लागि चरणे आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला। बोलिए श्री धामधनी प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय, संपूर्ण सुंदर साथ की जय। प्रणाम। प्रणाम जी, बहुत बहुत आभार सुंदर साथ जी राज्य का आह्वान करने के लिए। अब हम पूजा बेन के मुखारविंद से भाव सुनेंगे। इसके पश्चात सृजना दाहाल जी तैयार रहेंगे। पूजा बेन। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। कीर्तन प्रकरण 77। वतन विसारिया रे चले किए हैरान, वतन विसारिया रे चले किए हैरान। धनी आप बुद्ध भूलिया, धनी आप बुद्ध भूलिया, सुध न रही वृद्धिहा, वतन विसारिया रे चले किए हैरान। ब्रह्म सृष्टि सखियां धाम की, आइया चल देखन ओ, आइया चल देखन, जुदे जुदे घर कर बैठिया, खेल भुलाए दिया वतन ओ, खेल भुलाए दिया वतन, वतन विसारिया रे चले किए हैरान। धाम से रबद करके हम कब आवे दूजी बे, सब भूले सुध हार जीत की, तो मैं कया फिर ओ, तो
में कया फेर वतन विसारिया रे चले किए हैरान। माहो माए कई प्रीत रीत सो खेले हसे रस रंग पहचान जिनों को पेड़ की धनी को रिझावे सेवा संग ओ धनी को रिझावे सेवा संग वतन विसारिया रे छले किए हैरान। सुख देखाए वतन के सो भी कायम सुख लेखे तो भी छल छूटे नहीं जो आपे आंखें अपनी देखे हो आपे आंखें अपनी देखे वतन विसारिया रे छले किए हैरान। देख के अवसर भूलही बहुरी न आवे अवसर हो बहुरी न आवे ए अवसर जानत है आग लग सी तो भी छूटे न छल क्यों ए कर हो तो भी छूटे न छले क्यों कर वतन विसारिया रे छले किए हैरान। महमत कहे जो होवे धाम की सो पहचान के लिए जो लाहा श्री महामति कहे जो होवे धाम की सो पहचान के लिए जो लाहा ले सको सो लीजियो फिर ऐसा ना आवे समया हो ले सको सो लीजियो फिर ऐसा ना आवे समया वतन विसारिया रे छले किए हैरान। धनी आप बुध भूलिया धनी आप बुध भूलिया सुध न रही वृद्धिहा वतन विसारिया रे छले किए हैरान। वतन विसारिया रे छले किए हैरान। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत बहुत आभार सुंदर साथ जी। अब हम एक भाव सृजना जी के मुख से सुनेंगे। सृजना जी। बोलो श्री प्राणनाथ
प्यारे की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। आप प्रस्तुत कर रहे हैं। अब देखो अंदर अरस की रूहे बैठी बारे हजार। अब देखो अंदर अरस की रूही बैठी बारे हजार। ओ तेरी लैलत कदर में, ओ तेरी लैलत कदर में खेल दिखाना तीन तकरार। अब देखो अंदर अरस की रूहे बैठी बारे हजार। साहिब साहिब बैठी तखत पर खेलावत कर प्यार। साहिब साहिब बैठी तखत पर खेलावत कर प्यार। ऐसी हासी फरामोशी की, ऐसी हासी फरामोशी की कब देखे ना बेसुमार। अब देखो अंदर अरस की रूहे बैठी बारे हजार। ऐसा हिल देखा हक का तो भी लगे ना कलेजे घाय। ऐसा ही देखा हक का तो भी लगे ना कलेजे घाय। ऐसे रब रमजे सोने के, ऐसे रब रमजे सोने के हाय हाय उड़त नए अरवां। अब देखो अंदर अरस की रूहे बैठी बारे हजार। ए सुख जरा याद ना वही, ए सुख जरा याद ना वही, याद ना
हक देत याद कहीं विध सो, हक देत याद कहीं विध सो, हाय हाय से लगी नींद निदान, अब देखो अंदर अरस की रूहे बैठी 12,000। श्री महामत कहिए मोमिनो, ए देखो हक की मेहर, श्री महामती कहिए मोमिनो, ए देखो हक की मेहर, जो एक एहसान हक का लीजिए, जो एक एहसान हक का लीजिए, तो 14 तबक लगे जहर, अब देखो अंदर अरस की रूहे बैठी 12,000। उतरी लेलत कदर में, उतरी लेलत कदर में, खेल दिखाना 3 तकरार, अब देखो अंदर अरस की रूहे बैठी 12,000, रूहे बैठी 12,000, रूहे बैठी 12,000। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बहुत बहुत आभार सुंदर साथ जी वाणी गायन के लिए। आइए सुंदर साथ जी, अब आज का क्लास प्रारंभ करने के लिए मैं महाराज जी से निवेदन करती हूँ। महाराज जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी के कोमल चरण कमल में कोटाट कोट पड़ा। आज श्री कीर्तन ग्रंथ प्रशिक्षण शिविर का 110वां दिन है सुंदर साथ जी। और ये जो है विषय, बीच बीच में बहुत सारे क्लिष्ट विषय भी आ जाते हैं, कठिन विषय, और ज्ञान का विषय है सुंदर साथ जी। और इसमें हम देखते हैं सुंदर साथ जी, ज्यादा ज्ञान के विषय में सभी सुंदर साथ को रुचि नहीं होता है, लेकिन वाणी के ही विषय है सुंदर साथ जी। सारी दुनिया को मोक्ष प्रदान करना है, सबको उनके ग्रंथों से एक सत्य की पहचान कराना है सुंदर साथ जी। और ये जिम्मेदारी राज जी ने परमात्मा को ही सौंपा है।
कोई कहता है कि नहीं बस हमको तो राज्य का प्यार चाहिए, काम भी तो करना पड़ेगा। प्यार किसे मिलेगा? जो काम करेगा उसको तो प्यार मिलेगा ना। सिर्फ प्यार चाहिए बस हमको, तो न ज्ञान चाहिए, न समझदारी चाहिए, न हमको कुछ राज्य का कार्य भी, सेवा जागनी कार्य भी कुछ करना नहीं है सुंदर जी। न वाणी पढ़ना है, न चर्चनी सीखना है। ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं होता सुंदर साहब जी। वाणी का विषय जो है ब्रह्मात्माओं के लिए तो है ही है सारे विषय, लेकिन इसके अलावा सभी धर्म ग्रंथों का जो है वारिस भी ब्रह्म सृष्टियों को ही कहा गया। सभी ग्रंथों को जानने वाला, सबको समझाने वाला कौन है? मात्र ब्रह्म सृष्टियां हैं सुंदर साहब जी। आइए शुरू करते हैं नाथ जी का नाम लेके। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। शुभ हरण मंगल करण, मनीषी देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुमरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। एक अतेबियों कहत है, हादी सोई हक। बिना साहिब साहिब वतन की, कोई और न मिटे शक, कोई और न मिटे शक। संशय मिटाया सतगुरे। प्रसाद जी, कल हमने देखा था इस प्रकरण के विषय में विस्तार से। कल का भी थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। संशय होने नहीं होने का प्रश्न तो तब उठता है जब ज्ञान सुना हो। जिसको ज्ञान न सुना, न समझने का प्रयास किया, तो संशय होने न होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। और कोई कहे कि हमने ज्ञान सुना पढ़ा लेकिन संशय नहीं हुआ, तो भी मतलब कि उसने ध्यान से सुना नहीं। क्योंकि वाणी पढ़ेंगे तो संशय होगा, धर्म ग्रंथों को पढ़ेंगे तो भी संशय होगा, लेकिन वाणी में ही आगे पीछे उसका संशय का निवारण हो जाता है। एक जगह कोई बात अधूरी रह गई है तो आगे चल के दिखेंगे दूसरे जगह उसका स्पष्टीकरण हो जाता है। लेकिन धर्म ग्रंथों में जो संशय है सुंदर साथ जी, वो कौन दूर करेगा? क्योंकि धर्म ग्रंथों में तो परमात्मा के विषय में बहुत संक्षिप्त में बातें लिखी हैं और संकेतों में लिखी हैं, तो उसको संशय कौन दूर करेगा? परमात्माएं ही सारी दुनिया का संशय दूर करेंगी। सुंदर मुक्त देशी ब्रह्मांड को आए ब्रह्मात्म सत। जी कह रहे हैं, हमने देखा था ये माया आदनाथ की चली जात अंधेर। इसी विषय में हमने पिछले क्लास में देखा था। त्रिगुण उपजे अहम थे और हिजाब अहम के पर। अहम यानी आदि नारायण के अंदर जो मैं की भावना हुई, एको हम बहुश्याम, तो उससे भी परे है हिजाब यानी पर्दा, जो माया का पर्दा है, नींद का पर्दा है। सुंदर साहब जी, याद के संशय अब लोग किन्हू न खुले। तो इससे पहले किसी ने भी ये इस सृष्टि के प्रारंभ से जो संशय था अब तक, अब लो ने अब तक किसी ने भी स्पष्ट नहीं किया। सो साहेब इताए के खोल दिए मोहे सब। आ गया ना? सृष्टि के प्रारंभ से क्या है? वेद शास्त्र गीता भागवत आदि जो भी ग्रंथ हैं, सबका रहस्य खोल दिया। हम तो क्या बस महाराज लोग चर्चा करें और हमको तो सुनना भी नहीं है, समझना भी नहीं है। यहाँ पर क्या कर रहे हैं? सारा संशय समस्त धर्म ग्रंथों का वारिस भी ब्रह्म सृष्टियों को कहा गया। सुंदर साथ जी, ऐसा क्लिष्ट विषय बीच बीच में आ जाता है। आगे चलेंगे, थोड़ा सा ही प्रकरण है बीच में,
उसके बाद तो किरंतन आखिर के शुरू हो जाएंगे, आखिरत किरंतन प्रेम और आनंद, और बिल्कुल समाधिष्ट होने वाले किरंतन है सुंदर साथ जी। पन्ना जी में जो अंतिम समय में समाधिष्ट होने के समय में श्री जी ने जो भी किरंतन अवतरित हुए थे उसका है। रूह अल्लाह की मेहर से उपजियो ए हेलम, और मोहम्मद की मेहर से सुध कहूं माया ब्रह्म। अब यहाँ शक्तियां तो देखेंगे तो मोहम्मद साहब के अंदर भी राज जी की शक्ति तो थी, और रूह अल्लाह के अंदर भी राज जी की शक्ति थी, देवचंद जी के अंदर। तो मतलब क्या है, मेहर मतलब उनके अंदर जो शक्ति थी वो शक्ति अब वापस मिहिराज जी के तन में पुनः आती है। तो शक्ति से अब दोबारा वो कहते हैं सुध कहूं माया ब्रह्म। कल हमने जो समझा था लास्ट क्लास में, प्रकृति पैदा करे कैसे कही इंद्र आलम, पर मैंने बताया था प्रकृति का मतलब अचेतन जड़ परमाणु नहीं ले सकते, क्योंकि यदि अचेतन जड़ परमाणु लेंगे तो पैदा करे शब्द नहीं आता। यह मिट्टी ने घड़ा को पैदा किया नहीं कहते, यहाँ पर सुमंगला शक्ति की बात है, इसीलिए सबलिक ब्रह्म का रेफरेंस दिया गया है। प्रकृति मतलब मूल प्रकृति से लिया जाएगा सुंदर साथ जी। तो मूल प्रकृति जो है वो अक्षय के हृदय में जैसी होती है, सुमंगला शक्ति उनके हृदय में प्रकट होती है। तो मूल प्रकृति भी इच्छा शक्ति है, सुमंगला शक्ति भी हृदय में प्रकट होने वाली शक्ति, सुंदर साथ जी दोनों एक ही लगभग मान सकते हैं। यहाँ पर मैंने बताया था जड़ चेतन परमाणु की बात नहीं है सुंदर साथ जी। मैंने दो चौपाई का रेफरेंस भी दिया था। ऐसे कई खेल पैदा फना हुए नूर जलाल के एक पल, इन कादर की कुदरत ऐसा रखते हो। अक्षर ब्रह्म के पलक झपकने मात्र समय में ऐसे संख्यो ब्रह्मांड बनते हैं। कुदरत कादर की कुदरत, कुदरत का मतलब ये होता है प्रकृति। कुदरत उर्दू शब्द है, इसका हिंदी अर्थ होता है प्रकृति। कादर यानी सामर्थ्यवान, सामर्थ्यवान परमात्मा जो है, या अक्षर ब्रह्म पहले कहते थे, इस ब्रह्मांड में परमात्मा शब्द प्रयोग हुआ। तो उसकी शक्ति जो है प्रकृति ऐसा शक्ति रखती है। यहाँ पर अचेतन सूक्ष्म परमाणु की बात ही नहीं है सुंदर है। मोह सागर मोह तत्व जो है स्वाप्निक चेतना शक्ति है, कोई परमाणु नहीं है, मैंने पहले कई बार स्पष्ट किया है। ऐसी कुदरत नूर जलाल पे नूर मकान ऐसा कादर सुंदर है जी। इसके बारे में बताया था मैंने, केवल ब्रह्म अक्षरातीत सच्चिद आनंद ब्रह्म, मात्र अक्षरातीत ही ब्रह्म है, अक्षर से परे है, वो ही मात्र परमात्मा है जो कि सच्चिदानंद स्वरूप है। एक हया मोहे निश्चय कर इन आनंद में हम तुम, उस आनंद में हम और तुम हैं ना। श्री श्यामा जी स्वरूप श्री देवचंद जी ने कहा कि इन आनंद में हम तुम हैं, मतलब आनंद का मतलब उस प्रेममयी लीला में मात्र वहां पर हैं, और कोई लीला नहीं होती ऐसा नहीं है सुंदर साथ। आइए सुंदर साथ जी आज का विषय शुरू करते हैं। संशय मिटाया सदगुरे साहेब दिया बताए। सदगुरु स्वरूप श्री देवचंद जी, जिसमें उनके अंदर श्यामा जी और राज जी का आवेश विराजमान था। संशय मिटाया सदगुरु साहेब दिया बताए, सारा संशय दूर कर दिया। क्योंकि जब हमारे सामने बहुत सारे विकल्प हो जाते हैं, देवी देवता परमात्मा है कि निराकार परमात्मा है ना, और नहीं है तो क्यों नहीं है, सारा संशय तो दूर होना चाहिए ना। साहेब दिया बताए एक परमात्मा के स्वरूप धाम लीला की सारा पहचान सदगुरु ने करा दिया तारतम ज्ञान के द्वारा। सो निहचल वतन स्वरूप या मुख वर्णियों न जाए, उस अखंड धाम और वहां के स्वरूपों का वर्णन इस जिव्या से करना संभव नहीं। एक्चुअल में यथार्थ वर्णन भी कह सकते हैं, लेकिन यथार्थ वर्णन की बात है सुंदर साथ जी। दूसरा जो है तारतम ज्ञान के बिना की बात है ये। झूठी जिज्ञासा से जब तक तारतम वाणी नहीं थी तो उसका वर्णन संभव नहीं था। बेशुमार ल्याए शुमार में वास्ते ल्यावने दिल रुहन,
इसका मीनिंग कई लोग ऐसा लगा देते हैं कि भाई ये तो दुनिया के हिसाब से वर्णन कर दिया है। ऐसा भी नहीं है सुंदर साथी। परम धाम का जो भी वर्णन किया है, दुनिया में उसका उदाहरण क्यों मिलता है? परम धाम का उदाहरण दुनिया में क्यों मिलता है? क्योंकि ये दुनिया सारा परम धाम का ही प्रतिबिंब है। परम धाम में यदि राज्य का स्वरूप नहीं होता तो यहाँ पर प्रथम पुरुष आदि नारायण का भी स्वरूप नहीं होता। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने प्रतिकृति के रूप में बनाया, वहां पर है तब यहाँ पर है। शुद्ध सत्य, शुद्ध साकार है और यह साकार है, बस इतना अंतर। ये 5 तत्व का है, वो परम धाम का दिव्य स्वरूप है। यहाँ से शब्द का सीमा तो होता है, उदाहरण का सीमा फिर भी होता है, क्योंकि हम जो है दीपक से सूर्य का उदाहरण दे रहे हैं, तो सीमा तो होता ही है। लेकिन सुंदर साथ जी, इसका मतलब ये नहीं कि उसका अस्तित्व ही नहीं है, या परमात्मा का स्वरूप ही नहीं है, या वहां परम धाम में लीला भी नहीं होती है। ऐसा कई लोग बोले कि वहां तो बस दुनिया के हिसाब से ऐसे ही कह दिया है, परम धाम में कोई लीला होती ही नहीं है, ऐसा भी कई लोग मानते हैं सुंदर साथ विद्वानों में। तो सुंदर साथ जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि पिछली चौपाई में कहा ना, इन विलास, इन आनंद में हम तुम, उस प्रेम आनंद में, लीलाओं में, धाम में हम हैं। जब तो कहा ना कि जो याद मिलाप धनी को और सखियों के स्नेह, रात दिन रंग प्रेम में विलास किए हैं। साख पुराई वेद ने और पूरी साख के तेब। हाँ सुंदर साथ जी, हम बैठे हुए वाणी पढ़ने का ही समय नहीं है। यहाँ तो कह रहे हैं कि वेद, शास्त्र, गीता और कुरान, बाइबल और जो कतेब ग्रंथ कहलाते हैं, जम्बूर, तौरेत, इनसे भी साक्षी दिया। लेकिन हमको तो क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है हमको? ज्ञान को सीरियसली, गंभीरता पूर्वक कभी पढ़ा नहीं, समझने का प्रयास नहीं किया। चर्चा सुना तो कुछ सुना, कुछ नहीं सुना, कुछ समझा, कुछ नहीं समझा। किसी ने ऐसा कहा, किसी ने वैसा कहा, हमको कुछ पता चलता नहीं है सच झूठ का। सुंदर साथ जी, क्योंकि वाणी मंथन ही नहीं हुआ, और धर्म ग्रंथों का और निजानंद संप्रदाय में ही इतने सारे प्राचीन साहित्य हैं, किसी का भी अध्ययन करने का कभी जरूरत महसूस ही नहीं होता। सुंदर साथ, ब्रह्म सृष्टि की महिमा कितनी बड़ी है। सो तो मोमिन दिल पर लिखिया बिना कलम, मोमिनों के हृदय में ये ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्मवाणी जो बिना कलम के लिखा कहते हैं। और सुंदर साथ बोलेंगे कि ज्यादा वाणी पढ़ने का जरूरत नहीं है, चर्चिनी सीखने का भी जरूरत नहीं है, कुछ करने का जरूरत ही नहीं है, बस राज्य का प्यार चाहिए हमको, तो फ्री में मिल जाएगा राज्य का प्यार। कुछ सेवा, समर्पण, त्याग, कुर्बानी। तो ये ना सुंदर साथ जी, अनुभव करायो आत्मा। अब यहाँ ध्यान देगा, अपने आत्म स्वरूप का अनुभव कराया। कैसे कराया? जैसे सामने बैठा करके बस ये कृपा दृष्टि से देवचंद जी ने मेरा ठाकुर को परम धाम का दर्शन करा दिया। आंखें बंद करो, देखो परम धाम, देखो। कसनी कर किया था, देखिए मेरा ठाकुर ने कितना कसनी किया था। विक्रम संवत 1703 का प्रसंग है। रहिया आहार पैसे भर दोए, भोजन 2 पैसे के बराबर, 2% ओनली भोजन कर रह गया। घर का सारा सामान ले जाकर सदगुरु के चरणों में रख दिया, गहने पैसे सब रख दिया। अनुभव करायो आत्मा। तब जाकर के उनको अपने पर आत्म की एक झलक दिखाई दी थी। सुंदर साथ जी, आज ज्यादातर सुंदर साथ बस इसी चमत्कार में लगे, चमत्कार के इंतजार में लगे हुए कि कहीं से कोई हमको दर्शन करा दे, जादू से दर्शन करा दे। सामने भोजन की सामग्री सब रखी है, वाणी, परिक्रमा, साकर, श्रृंगार सब रख दिया, चर्चनी,
चितवनी का सारा ज्ञान रख दिया सुंदर साथ जी। बोलेंगे हमको तो बस राज्य आप करा दो दर्शन, हमको ना तर्जनी सीखना ना वाणी पढ़ना, बस होटल का खाना जैसे मंगा के खा लेते हैं ना बिना मेहनत के, घर में खाना भी ना बनाना पड़े, ऐसा हालत है। लेकिन कृपा दृष्टि से हो जाता, सदगुरु की कृपा से दर्शन हो गया। जिसको हुआ भी किसी तरह से राज्य की कृपा से या किसी सिद्ध पुरुष के कृपा से दर्शन हुआ भी है, तो उसका कोई फायदा नहीं होता सुंदर साथ जी, उसका कोई भी प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि उसके आगे तो फिर चितवनी फिर भी करना ही पड़ता है। क्योंकि चितवनी से स्थिरता स्थायी रूप से साधन होता है राज्य का। हर दिन चितवनी करो, दर्शन करो। कृपा का स्रोत तो एक बार हुआ, अब दूसरी बार फिर इंतजार करते रहेंगे सारी जिंदगी भर। अनुभव करायो आत्मा जो न आवे मिने हिसेब, हिसाब में जो नहीं आता है। इतना आनंद आता है सुंदर साथ जी अपने निज स्वरूप का, जब निज घर का, राज्य का, प्रेम में लीलाओं का जब अनुभव होता है ध्यान में, उसका कोई भी आनंद का कोई सीमा नहीं है। हबीब बताया हादी है मेरा ही मुझ पास। हादी मतलब सदगुरु, यही तो बात चल रही है ना, सदगुरु। सदगुरु स्वरूप श्री देवचंद जी, जिनके हृदय में श्यामा जी की आत्मा और राज्य का आवेश है, उन्होंने हबीब यानी बहुत प्यारे धाम के धनी की पहचान कराई। मेरा ही मुझ पास, दो चीजें देखिए। मेरा ही जो कि मेरा अपना है, हम बोलते हैं ना निज आनंद, हमारा अपना आनंद है। जो राज्य हमारे ये तो हम ऑलरेडी हैं, उनको प्राप्त करने के लिए ये अपना जैसे कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हैं ना? दर्शन करने के लिए जरूरत है, लेकिन राज्य को कोई मेहनत करके प्राप्त नहीं कर सकता कि साधना कर लेगा तो राज्य मिल जाएंगे। जैसे सोचते हैं रासलीला में, कैसा सोचते हैं सब कि रासलीला का सुख हमको मिल जाए, रासलीला में गोपी बन के हम भी जाने के लिए तैयार है। परम धाम में या परात्म सखी बन करके कोई जाने को तैयार हो तो उसको एंट्री मिल जाने वाला है क्या? मेरा ही ओनली ये प्रीत पिया की अति सुखदाई, पर निस्बत बिना किसी ने ना पाई। मुझ पास, अब ध्यान देंगे, मुझ पास का मतलब हमारे पास में ही है, हमसे कोई दूर नहीं है। अच्छा जी देखेंगे चौपाई। मुझ पास का मतलब यहाँ पर दो तरह से अर्थ ले सकते हैं, यानी कि यहाँ पर मेरे पास, या तो मूल बिलावे में मेरे पास, क्योंकि वाणी में दोनों तरफ से वर्णन किया जाता है सुंदर साथी। फिर भी यहाँ पर हम अगली चौपाई से देखते हैं। ये देखिए, ये है अगली चौपाई, 18 नंबर। यहाँ से क्या देखते हैं? तुम देखत मोहे इन इंड में, मैं 14 तबक से दूर, अंतर्गत ब्रह्मांड ते सदा साहेब के हजूर। मैं 14 लोक से दूर हूँ, इससे स्पष्ट है कि, और कि यहाँ पर परम धाम की बात चल रही है। पिछले चौपाई में भी देखेंगे, 16वें नंबर की चौपाई में, अनुभव करायो आत्मा, मतलब अपने परात्म का दर्शन कराया, परात्म का अनुभव कराया। तो यहाँ से भी स्पष्ट है कि मूल मिलावे की बात चल रही है, पिछली चौपाई से भी और अगली चौपाई से भी, दोनों ही चौपाइयों से स्पष्ट है। यहाँ करे अनुभव करायो आत्मा, यहाँ पर ये अपने मूल स्वरूप निज स्वरूप का अनुभव कराने की बात है ना। और अगली चौपाई में भी कह रहे हैं कि अंतर्गत ब्रह्मांड से सदा साहेब के हजूर, तुम देखत मोहे इन इंड में, मैं 14 तबक से दूर, कह दिया ना। क्योंकि वाणी में एक भाषा क्या है कि तोतली भाषा कह सकते हैं, इसमें कहना क्या चाह रहे हैं आगे पीछे की दो चार चौपाई देखेंगे तब स्पष्ट होता है सुंदर साथ। क्या कह रहे हैं देखिए, क्योंकि मेरा ही मुझ पास, हम देखेंगे सुंदर साथ जी,
तो मैंने जो कहा वो लिखा भी यहाँ पे है। यहाँ पर जैसे वाणी में एक और तरीके से वर्णन किया कई जगह, शहरक से भी नजीक। ये कुरान का वर्डिंग है, कुरान के शब्द हैं, शहरक से नजीक। इसका मतलब क्या है? शहरक को हिंदी में बोलते हैं प्राण नली। अब शहरक से भी नजदीक होने का अर्थ है, कोई लोग बोलेंगे कि शरीर में प्राण नली जो है हृदय से कितना दूर है, उससे भी नजदीक है। प्राण नली तो देखिए, ये गर्दन में एक ऐसी नली होती है, बारीक नली, जैसे ना यहाँ पर जैसे दबाएंगे तो प्राण निकल जाएगा, ऐसा कर वो कहते हैं। जी सरकार श्री जी भी कई बार बताते थे। तो प्राण नली जो है इतनी पतली होती है ना, उसका जो व्यास डायमीटर जो है बहुत ही कम होता है, बहुत, उसको 1 सेंटीमीटर का 0.0001 सेंटीमीटर कह सकते हैं। तो यहाँ पर फिजिकल दूरी की बात नहीं है, प्राण नली जितनी बारीक है कि उससे भी नजदीक जो है राज्य मूल लाभे में विराजमान, ऐसा लिखा। देखिए, हम तो है धाम में एक खेल नहीं रंचक, हम शहरक से नजीक बैठे आगे हक। हम शहरक से नजीक बैठे आगे, कहाँ पर? हम तो है धाम में एक खेल नहीं रहा। संसार तो जो है सुंदर जी देखने में बस ऐसा लगता कोई जो है संसार जो है में हम आ गए हैं, ऐसा लगता है देखने में। बताइए, संसार से परम धाम कितना दूर है? हजारों लाखों करोड़ों किलोमीटर कहेंगे तो होगा। 6 है ना आवे जमीन। परम धाम का जब कोई एंड ही नहीं है तो वहां से बाहर कैसे निकलेंगे? है ना, सुपन होत दिल भीतर, ये यूं असल खेल की है नहीं, है तो दिल में दिखाई दे। इसलिए इसको दूसरे शब्दों में कहा है कि ये बंझा पुत्र खरगोश के सींग के समान जो है, ये दुनी ना तीनों काल में ही इसका कोई अस्तित्व नहीं है। वर्तमान में, अभी, इससे पहले और इसके बाद में किसी भी क्षण इसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो रच्यो माया ख्याल मात्र कहा गया। इसलिए कहा गया है सुंदर साथ जी, अर्श ख्वाब नहीं तफावत, रूह तन की असल अर्श में अर्श ख्वाब नहीं तफावत। अर्श ने परम धाम, ख्वाब ये सपने का संसार, इन दोनों में भी कोई दूरी नहीं कह रहे, क्योंकि सपन हो तो दिल भीतर, तो दूरी कैसे नापेंगे? ठीक है, बेहद मंडल जो है वो अक्षर का अंतस्करण कहते हैं ना, तो वो अंतस्करण कहाँ होता है? अंदर ही तो होता है ना। फिर ये सपना कहाँ चल रहा है? वो भी सखियों के दिल में चल रहा है। तो राज्य के दिल से सखियों के दिल में आ रहा है ना भाई। सबके दिल, सबका सपना क्योंकि एक भी नहीं है, कहने के लिए एक सपना है, लेकिन वास्तव में सबका दृश्य अलग है, सबका अनुभव अलग है। एक सखी जो दृश्य देख रही है तो दूसरी सखी भी वही दृश्य नहीं देख रही है। कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई शहर में, कोई गांव में, कोई ब्राह्मण में, कोई वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, कोई अलग अलग धर्म जातियों, सबका दृश्य भी अलग है, सबका अनुभव भी अलग अलग है सुंदर साथियों। तो सब अपने अपने दिल में देख रहे, राज्य के दिल से सबके दिल में एक खेल दिखाई दे रहा है। ट्रांसमीटर ये तो दिल में दिखाई दे। तो इस कारण से तो कहया शरीरक से नजीक कर्ष दुनी बीच, क्योंकि हमारा जो मूल तन मूल मिलावे में है, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। हुआ भी छोड़ा बीच ब्रह्मांड के, एते पड़े थे हम दूर, सो हके इलम ऐसा दिया, बैठे कदमों तले हजूर। इस ज्ञान से बहुत सारी चुपाइयां सुंदर जी पहचान हो जाता है। इत ही बैठे देखे रोहे, कोई आया नहीं गया। कहाँ पर? इत मतलब मूल मिलावे में ही बैठे बैठे देख रहे हैं, कोई आया गया ही नहीं है। तुम जानो घर दूर है शहरक से नजीक, वही मूल मिलावे में राज्य के चरणों में बैठे हैं। शहरक से नजीक अर्श बका में लिया, शहरक से नजीक हक तुम बैठे बीच अर्श के कदम तले बेशक। सो कदम तले बैठावत ऐसा इलम का सर। ज्ञान से क्या होता है? हमको पहचान हो जाती है कि हम धामधनी के चरणों में मूल मिलावे में बैठे हैं। सुरता एके राखिए मूल मिलावे माँ है, श्याम श्यामा जी साथ जी तले भोम बैठे हैं जहाँ हैं।
शेर एक से नजीक हक अर्श बिच हक इलम देवे बैठा है। तो सुंदर है जी, ये तो मैंने पहले एक बार पहले भी थोड़ा संक्षिप्त में लिया था, इस बार थोड़ा और डिटेल्स में मैंने बताया है। वापस आते हैं चौपाई में। मेरा ही मुझ पास, क्लियर हो गया ना। पिछली चौपाई से भी दिखेंगे अनुभव करायो आत्मा, इसमें भी जो है मूल परात्म के अनुभव की बात कह रहे हैं। अगली चौपाई में भी वही कह रहे हैं कि तुम देखत मोहे इन इंड में मैं 14 तबक से दूर, कर कुर्बानी अपनी जाहिर करूं विलास। कर कह रहे, कुर्बानी करना ही पड़ेगा सुंदर शाह जी। त्याग समर्पण के बिना कुछ भी होने वाला नहीं। बिना त्याग बिना समर्पण के न वाणी का रहस्य खुलेगा, न ही चितवनी का रास्ता प्रशस्त होगा। सुंदर शाह जी, चितवनी सब सोचते हैं सीधे चितवनी कर लो, वो भी नहीं, बसवानी पढ़ लो। ये पिछला जो है तो पूर्व तैयारियां तो जरूरी है ना। नाव में बैठ के चप्पू हिलाते रहो लेकिन नाव को रस्सी से खोला ही नहीं है तो क्या होगा? नाव आगे बढ़ ही नहीं सकता जब तक किनार से रस्सी बंधा हुआ है। तो मुझे सुंदर शाह जी अपने निजी सुखों के लिए, संसारिक सुखों के लिए कितना मेहनत करते हैं, कितना त्याग समर्पण करते हैं। संसारिक प्रिय व्यक्ति के लिए भी बहुत कुछ कुर्बान कर देते हैं। राज्य के लिए जब तक कुर्बानी नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? बक्का चाहे सो फना हो, ये बिना फना बक्का ना पावे कोई। बिना स्वयं को कुर्बान किए हुए राज्य की कृपा कैसे प्राप्त होगा? न वाणी का दरवाजा खुलेगा, ना प्रेम का दरवाजा खुलेगा। समझ गए? जाहिर करो विलास, अब मैं परम धाम के प्रेम आनंदमय लीलाओं को प्रकट करने जा रहा हूं। क्योंकि सुंदर शाह जी जब तक के वैराग्य नहीं है, समर्पण नहीं है, त्याग नहीं है, तो सुंदर शाह जी वाणी और 25 पक्ष के सुख उसका लाभ ले ही नहीं सकेंगे। वाणी में कहा है सुंदर शाह जी, अब पार सुख क्यों प्रकाशिए ए है अपनो विलास, महामत मनसा मिट गई सब सुपन के रियास। अब पार सुख क्यों प्रकाशिए, जिसके हृदय में तड़प नहीं है, वैराग्य नहीं है, त्याग सेवा समर्पण नहीं है, साधना में तपो में जीवन नहीं है, उसके लिए वाणी नहीं है। सुंदर शाह जी, ये वाणी वास्तव में वैराग्यवान लोगों के लिए। सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे। बीच में भी नया ऐड करना पड़ेगा, खावे, टीवी देखे और सोवे। दुखिया दास कबीर है जागे और रोवे। सुखी लोगों के लिए है ही नहीं है जो सुख, जिसको संसार में सुख लग रहा है ना। मैं अमीर गरीब की बात नहीं कर रहा हूँ। सुखी का मतलब क्या है? देखिए, करोड़ रुपए होने के बाद भी किसी को वैराग्य हो सकता है, और एक लूला लंगड़ा कोढ़ी भिखारी भी सुख की आशा से युक्त है। उसको भी संसार में दिखाई दे रहा है कि मतलब मुझे तो सुख नहीं है लेकिन संसार में सुख है। समझ रहे ना? उसकी मानसिकता कैसी है कि मेरे जीवन में सुख नहीं है लेकिन संसार में सुख है पहला, फिर मेरे जीवन में भी बीच बीच में थोड़ा थोड़ा सुख प्राप्त हो रहा लगता है उसको। फिर इससे ज्यादा भीख मिल गया तो बोलेगा हाँ आज बहुत अच्छा हो गया। उसको भी आशा बनी हुई है कि थोड़े दिनों में मैं भी सुखी हो जाऊंगा। तो वाणी में क्या, ग्रंथों में क्या कहा? कुत्र अपि को अपि ना सुखी, कोई भी कहीं भी सुखी नहीं है। तो क्या इंतजार में लगे, थोड़े दिनों में सुख प्राप्त हो जाएगा, संसार में सुख है लेकिन मुझे नहीं मिला सुख, ऐसा लगता है। जब तक ऐसी भावना है तब तक के वो लाइन में लगे ही रहेंगे, मतलब माया के लाइन में। थोड़े दिनों में सुख मिल जाए, फिर राज्य का कितना भी ज्ञान मिल जाए वो ध्यान चितवनी कर ही नहीं सकते, क्योंकि जागते सोते हर पल तो माया का, ये संसारिक सुखों का चिंतन हो रहा है ना।
इसलिए कह रहे हैं, कर कुर्बानी अपनी जाहिर करूं विलास। परम धाम के प्रेम में लीलाओं का वर्णन भी कर दिया सुंदर साथी, लेकिन उसका लाभ कौन उठाएगा? वाणी पढ़ना है जिसको भार रूप लग जाता है, चर्चनी सीखना भी जिसको भार रूप लगता है, चितवनी करना भी जिसको भार रूप लगता है, बोले हम तो बस दिल से कर लेते हैं, तो दिल से ही खाना बना के खा लेते हैं। दिल से है तो व्यवहार में भी तो आएगा ना भाई। गाना सुनो, पिक्चर गाना, ये खाना पीना, इसी में अच्छा लगता है दिन रात। उनको जो है बस बोले कि हमको तो बस राज्य का प्यार चाहिए, ऐसे प्यार मिल जाएगा सुंदर साथ जी। प्रेम से चितवनी करो। चितवनी प्रेम से कहाँ से करेंगे? वैराग्य से, वैराग्य विरह से युक्त होकर चितवनी करना है, होता है सुंदर साथ जी। प्रेम तो बाद में आएगा, जो परम धाम का शुद्ध प्रेम है। इश्क तुमको आवसी याही याद के माहे। परम धाम के स्वरूप लीलाओं का चिंतन ध्यान करने पर वो परातम वाला प्रेम तो बाद में आएगा। यहाँ वैराग्य विरह की जरूरत है, कुछ त्याग समर्पण की जरूरत है सुंदर सा जी। बका चाहे सो फना होए, बिना फना बक्का ना पावे कोई। दीन लो या दुनिया, दो पाइए ना एक ठोर। आज के सुंदर साथ जी को एकदम सरल रास्ता चाहिए। जैसे आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाएंगे ना, तो बोलेगा ये नहीं खाना वो नहीं खाना, बोले अच्छा डॉक्टर नहीं था। एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाओ, बोले सब खाओ, साथ में हमारे पास आते रहो गोली खाने के लिए। तो ऐसे ही सुंदर साथ उस त्याग परहेज के लिए बोलो तो सुंदर साथ को अच्छा ही नहीं लगेगा। वाणी ज्यादा नहीं पढ़ोगे तो चलेगा, चितवनी नहीं करोगे तो चलेगा, चर्चनी नहीं सीखोगे तो चलेगा। बस प्रेम करो राज्य से। प्रेम के हमारे बस की बात है? प्रेम करो बोलने से प्रेम आ जाता है क्या? प्रेम करो बोलने से प्रेम आ जाता है तो सारी दुनिया को प्रेम हो जाता है, क्योंकि सभी ग्रंथों में लिखा परमात्मा से प्रेम करो, प्रेम करो, लव इज गॉड, गॉड इज लव। बोलने से आ जाता है कि प्रेम ना बाड़ी उपजे, प्रेम ना हाट बिकाए, बिना प्रेम के मानवा बांधे ही जमपुर जाए। एक्चुअल में वैराग्य पूर्वक राज्य का ध्यान करो कह सकते हैं, विरह पूर्वक राज्य का ध्यान करो कह सकते हैं, लेकिन विरह भी जो है सिर्फ बोलने से नहीं आता। परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी का जितना चिंतन करेंगे, परम धाम के स्वरूप लीलाओं का जितना चिंतन करेंगे, ध्यान करेंगे, तो उसी से ही विरह आएगा। अब हम रही हो न जावे ही, मूल मिलावे बिन, ये विरह है। एक्चुअल में वैराग्य पहले वैराग्य होता है, विरह बाद में होता है। गीता में कहा ना, ये मन 1000 घोड़े से ज्यादा शक्तिशाली है, इसको कैसे नियंत्रण किया जाए? अर्जुन ने पूछा। कृष्ण ने कहा कि वैराग्य और अभ्यास, दो चीजों की जरूरत है, वैराग्य और अभ्यास। इसको सुंदर साथ जी, मात्र रोने धोने से भी काम नहीं होने वाला है। कल कल्याणों यहाँ काम नहीं, जीतिए पोताने भल, रोने धोने से भी नहीं होने वाला सुंदर साथ। ब्रह्म सृष्टि और ब्रह्म की है सुध कते वेद। वेद मतलब यहाँ पर हिंदू ग्रंथों के लिए वेद शब्द आया है, सभी हिंदू ग्रंथों में। और कते बने कते पक्ष के सभी ग्रंथों में, कुरान, बाइबल आदि जितने भी हैं, तो सभी ग्रंथों में ब्रह्म सृष्टि और ब्रह्म की सुध है, मतलब पहचान है, उनके बारे में लिखा है, लेकिन संकेतों में। जैसे कुरान में देखेंगे तो सैकड़ों बार लिखा है मोमिन शब्द, लेकिन वो मोमिन कौन है? परम धाम की आत्माएं, ब्रह्म सृष्टि, अर्श आजम की रूहें। यानी एकदम क्लियरली बात स्पष्ट नहीं होता तारतम ज्ञान के बिना। इसी तरह से बाइबल में लिखा है चोजन पर्सन, परमेश्वर की संतान, भेड़े आदि बहुत सारे शब्द प्रयोग किया गया। कबीर जी ने कहा जीव हंस परमहंस, जीव सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि, ब्रह्म सृष्टि। और ब्रह्म की पहचान भी सब जगह लिखी है। गॉड, परमात्मा, अल्लाह ताला कहाँ रहता है? बोले अर्शे आजम में, सुप्रीम हेवन में, परम धाम में, सब लिखा है कि नहीं, दिव्य ब्रह्मपुर धाम। लेकिन कोई समझ नहीं पाया, क्योंकि संक्षिप्त में और संकेतों में लिखे होने के कारण से कोई भी समझ नहीं पाया।
सो आप आखिर आए के अपनो जाहिर कियो सब भेद। यहाँ पर किसकी बात चल रही है? ब्रह्म सृष्टि और ब्रह्म दोनों की बात चल रही है। सो आप आखिर आए के, इस आखिरत के समय, कलयुग के अंतिम समय में आकर के उन्होंने अपना सारा भेद दुनिया में जाहिर किया। किसने किसने? पर ब्रह्म अक्षरातीत और ब्रह्म सृष्टियों ने, क्योंकि दोनों का यहाँ पर बात आया है, ब्रह्म सृष्टि और ब्रह्म। सो आप आखिर आए के अपनो जाहिर कियो सब भेद। तो यहाँ पर दोनों की बातें सुंदर सा जी। ब्रह्म सृष्टि भी, क्योंकि लिखा है ना, मुक्त देशी ब्रह्मांड को आए ब्रह्म आत्म सत। इसमें ब्रह्म सृष्टि और ब्रह्म दोनों की ही बातें सुंदर सा जी। ये छुपाई छूट गया था। तुम देखत मोहे इन इंड में, मैं 14 तबक से दूर। बता दिया था ना, मुझे इस ब्रह्मांड में, इस पंचभौतिक तन में, मेरा ठाकुर के तन में देख रहे हो। कह रहे मैं 14 तबक से दूर, यहाँ नहीं हूँ वास्तव में। मेरा मूल स्वरूप कहाँ पर है? दिव्य परम धाम में है, अंतर्गत ब्रह्मांड से। अंतर्गत मतलब होता है, इस अंतर मतलब दूर, इस ब्रह्मांड से दूर, सदा साहेब के हजूर, सदैव परमात्मा के समीप। हजूर का मतलब समीप, हजूर का मतलब क्या होता है? समीप। पिछली चुपाई में यही बात आई थी ना, शहर से नजदीक मूल मिलावे में धामधनी के चरणों में विराजमान हूँ। ब्रह्म सृष्टि और ब्रह्म की है सुध कते वेद। सो आप आखिर आए कि अपनो जाहिर कियो सब भेद। महामत जो रूहें ब्रह्म सृष्ट की, सो सब साहेब के तन। यहाँ ध्यान दे कृष्ण जी, दो तीन बातें हैं इसमें। जो रूहें ब्रह्म सृष्टि की, जो भी ब्रह्मशिष्ट परम धाम की आत्माएं हैं, उनको ब्रह्म सृष्टि कर लिखा रहता है ग्रंथों में। किसी को बाइबल में परमेश्वर की संतान लिखा हुआ है, और चूजन पर्सन भी लिखा हुआ है। कुरान में मोमिन भी कहा गया है, और अरशी आजम की रूहें भी कह सकते हैं इनको। तो जो परम धाम की आत्माएं हैं, सो सब साहिब के तन। दुनिया करी सब कायम, सही भय मोहम्मद के वचन। जो रूहें ब्रह्म सृष्टि की, सो साहिब के तन, दुनिया करी सब कायम। उन्होंने, यहाँ पर ब्रह्मात्माओं की बात चल रही, ब्रह्मात्माओं ने दुनिया करी सब कायम, सारी दुनिया को अखंड मुक्ति प्रदान किया। मुक्त देशी ब्रह्मांड को आए ब्रह्मात्म सत। वैसे तो अखंड करने में राज्य महाराज का ही सारा, राज्य की शक्ति से ही सब हो रहा है सुंदर साथ जी। लेकिन राज्य ने प्रत्यक्ष रूप से शोभा ब्रह्मात्माओं को भी दिया है ना। अभाविनो भविष्यन्ति मुनियो ब्रह्म रूपेण उत्पन्ना कलो युगे प्रधान पुरुष आश्रय तथा योग्यंतान सर्वान पूजिष्यन्ति मानवा। सबके खुदा हमको किए हक रसनाए बीच बका। यहाँ पर मुसा जी परमात्माओं की ही बात है। ओलिया लिल्ला दो सजा की हृदय हक सूरत, बंदगी इन खुदा और इनके बीच नहीं तफावत। तो यहाँ पर प्रसंग के हिसाब से चुपाई में लिखा, जो रूहें ब्रह्म सृष्टि के, सो सब साहिब का तन, दुनिया करी सब कायम। ब्रह्मात्माओं ने सारी दुनिया को अखंड कर दिया। कैसे अखंड किया? लेकिन बस गुरु जी की सेवा करते रहो, कृपा से हो जाएगा। ऐसा कर लोग क्या है कि ब्रह्म सृष्टि की महिमा सारा जो लिखा उसका भी मिसयूज करते रहते हैं, निजी सुखों के लिए, मान प्रतिष्ठा के लिए। ब्रह्म सृष्टि की महिमा, सदगुरु की महिमा, प्राणनाथ जी की महिमा को भी अपने गुरु पर घटा देते।
कैसे अखंड होगा? कोई भी अखंड होगा तो कैसे होगा? एकमात्र तरीका है ब्रह्म ज्ञान। करने हयात सबन को देवे हक इलम बेशक। ब्रह्म ज्ञान दिए बिना कोई रास्ते ही नहीं है। सब कर्म काटे हक इलम सो। लास्ट में सारी दुनिया को भी जब जागृत बुद्धि मिलेगी तब वो अखंड होने की योग्यता होगी। सुंदर साहब जी, तो पहुंचे बका बीच बिस्त के नूर नजर तले हक। यही कृपा है सुंदर साहब जी। ज्ञान व्यान से लेना नहीं, बस आप तो कृपा करके आशीर्वाद दे दो। दिखावे की भक्ति, दिखावे का श्रद्धा, इससे कुछ भी नहीं होगा। समझ, ज्ञान समझना और वाणी को समझेंगे। अपनी चर्चा सुना, टीका पढ़ा, लेकिन वाणी की मूल चौपाइयों वो अभी भी नहीं पढ़ पाते हैं या उसको समझ नहीं पाते हैं, तो ज्ञान प्राप्त हुआ कैसे माना जाए? जबकि मूल चौपाइयां आप समझ ही नहीं पाते हो अभी भी, तो ज्ञान प्राप्त हुआ है आप कैसे दावा कर सकते हैं? केवल सुना सुनाया ज्ञान से कैसे आप उसको कह सकते हो कि हमको ज्ञान प्राप्त हो गया? टीका है, चर्चा है, मूल चौपाइयों से जोड़ने के लिए है सुंदर साथ जी। इसलिए चौपाइयों का रेफरेंस दिया जाता है, चौपाइयां पढ़ी जाती हैं चर्चा में। बंदगी खुदा और इनके बीच नहीं तफावत। ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ही मुक्ति होगा। सुंदर साथ जी यहाँ पर देखेंगे, सही भय मोहम्मद के वचन। मोहम्मद साहब ने क्या क्या वचन कहा था हदीसों में? आखिरत में मेरे भाई मोमिन दुनिया में आएंगे। खुदा की राह में सच्ची कुर्बानी कौन करेगा? वही मेरे भाई मोमिन। और खुदा की सच्ची मोहब्बत उनके दिल में होगी। एक खुदा की सब सारी दुनिया को पहचान कराएंगे इल्म लदुन्नी के द्वारा। मुक्त देशी ब्रह्मांड को आए ब्रह्मात्म सत कहा गया ना, उसी तरह से कुरान में भी वर्णन है सुंदर साथ जी। इसलिए जो है आज जो देखते हैं ना, जो टेररिस्ट ग्रुप है सारा, उस दावा लेके बैठे रहते कि हम ही मोमिन हैं। गजवाए हिंद जो कहते हैं आजकल बहुत चल रहा है, गजवा ए हिंद। वास्तव में ब्रह्मात्माओं की बात है। हिंद में जो मोमिन प्रकट होंगे, लिखा उसको जो है हिंद में प्रकट होने वाले मोमिनों की सेना का अर्थ ले लिया। जो ज्ञान का प्रचार की बात है उसको प्रत्यक्ष आतंकवादी लड़ाई का अर्थ ले लिया। तो हुनरहाद जी, दूसरा जैसे वर्णन और भी है, इमाम मेहदी के बारे में भी वर्णन है। खुदा का जो सिंहासन पे बैठकर न्याय करने की जो बात है, वो दुनिया की बात नहीं है सुंदर साथ जी। कुरान के हदीसों के अनुसार वो बात है मैदान हश्र की। मैदान हश्र में न्याय के तखत में बैठने की बात है। उसको हम बातिनी रूप से घटा सकते हैं। इंद्रावती का हृदय ही वो न्याय का तखत है, जहाँ बैठ के वो ज्ञान के द्वारा सबका न्याय कर रहे हैं या किए हैं, इसे घटा सकते हैं। तो सुंदर जी यहाँ पर चूंकि प्रसंग ब्रह्म सृष्टि का ही चल रहा है, सो सब साहेब के तन दुनिया करी सब कायम सही भय मोहम्मद के वचन। आखिरत के मोमिनों के विषय में भी तो भविष्यवाणी किया है ना। जो इलम दिया मुझे खुदा ने, सो देसी इमाम भाइयों को, छुपाई आती है वाणी में, जो इलम मुझे खुदा ने दिया, मोहम्मद साहब ने कहा, जो इलम मुझे खुदा ने दिया है वो इलम मेरे मोमिन भाइयों को इमाम मेहदी देगा। तो इमाम मेहदी को भी कहाँ से प्राप्त होगा? लिखा इमाम मेहदी का कोई उस्ताद नहीं होगा, डायरेक्ट खुदा से इल्म हासिल होगा उसको। यहाँ तो काजी मौलवियों से जो इससे तालीम लेते हैं ना, उस तरह से नहीं होगा, वो डायरेक्ट खुदा से इल्म हासिल होगा वो। और इसलिए प्रचलित ज्ञान से भिन्नता तो होना स्वाभाविक है उनका। अब यहाँ पर एक चीज और देखेंगे, सो सब साहेब के तन। यहाँ पर ऐसी मिलती जुलती एक चौपाई और भी देखेंगे। तुम रोहे मेरे तन हो, तुम सो इश्क जो मेरे दिल घिरे। तुम रोहे मेरे तन हो कह रहे ना, इसका मतलब राज्य ही सखियों के रूप में है, ऐसा अर्थ होगा।
यहां से देखेंगे, तुम सो इश्क जो मेरे दिल, यदि राज्य ही सखियों के रूप में है तो तुम सो इश्क जो मेरे दिल क्यों कह रहे? मैं जो है स्वयं से कह रहा हूं, ऐसा है। तुम सो इश्क जो मेरे दिल, सो क्यों कर पाओ बका बीने जो सहूर करो सब मिल। वहदत का अर्थ समझना है सुंदर साथ जी। सबके अंदर चेतना जो है वो राज्य की ही चेतना है, और परम धाम की प्रत्येक वस्तु रूहमयी है, अर्थात सभी के अंदर चेतना तो है सबके अंदर। लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं है कि राज्य के सिवा कोई है ही नहीं, ऐसा भी नहीं है सुंदर साथ जी। क्योंकि ये लोग ऐसा अर्थ लगाते हैं, जिससे एक वाक्य और भी सुना होगा कभी आपने, जिसे कहते हैं कि परम धाम में सखियों को नहीं पता था कि वो राज्य से अलग नहीं है, मतलब वो ही राज्य हैं, राज्य के ही स्वरूप हैं, उनको पता नहीं था। और वाक्य में जरा विचार करिए, मान लेते कि वो ही राज्य है, सखियां ही राज्य हैं, तो पता किसको नहीं था? सखियों को पता नहीं था कि हम ही राज्य हैं, ऐसा है। तो फिर इसमें देखिए, ये मेरा पूरा शरीर है, हाथ पैर नाक कान सब अंग है कि नहीं? लेकिन पूरा शरीर तो एक ही कहलाता है ना। अर्थ जिम्मे दूसरा कोई और धरावे ना हो, परम धाम में कोई दूसरा कैसे नाम कहलाएगा? ये पूरा शरीर एक ही कहलाएगा ना। ये हाथ है, एक अलग शरीर है, और ये दूसरा हाथ एक अलग शरीर, ऐसा थोड़ी कहलाता है। ये सब मिलके एक ही शरीर है। जैसे एक वृक्ष होता है, वृक्ष में डालियां, जड़, फल फूल पत्ते सब होते कि नहीं होते हैं, लेकिन पूरा एक ही पेड़ तो कहलाता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता कि डालियों फल फूल पत्तों का अस्तित्व नहीं है। लेकिन सबका अंदर से कनेक्शन है। राज्य के दिल में जो विचार आएगा सखियों के दिल में आ जाएगा। हाँ? एक सखी को जो आनंद मिलेगा सभी सखी को प्राप्त हो जाएगा। इंटरनल कनेक्शन है। फिर विचार भी जिसके लिए लिया है उसी के दिल में आएगा। अक्षर के प्रति जो विचार लिया है अक्षर के ही दिल में आएगा। सखियों के प्रति जो विचार लिया सखियों के दिल में आएगा। तो इसमें राज्य के सिवा किसी का अस्तित्व नहीं है, ऐसा बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है। परम धाम में कोई लीला होती ही नहीं है, ऐसी भी गलतफहमी हो गई है। मार्फत में राज्य के सिवा कोई रहता नहीं है, ऐसी भी गलतफहमी हो गई। इस कारण से सुंदर साथ वाणी परम धाम की चर्चनी चितवनी लीलाओं से भी सब चीज से दूर हो रहे हैं, क्योंकि मोमिनों के मार्फत ही कहा गया है प्रेममयी लीलाओं को। जो माशुक से जनाइया देखिया सुनिया न कहीं बात। कभी भी हमको धारणा वाणी में कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि मैं राज्य हूं, ऐसा भावना लो। क्या लिखा है? जो मूल स्वरूप है अपने जाको कहिए परात्म, सो परात्म को लेके विलसिए संकसम। मैं राज्य हूं ऐसी भावना लेने के लिए कभी लिखा है? या परम धाम में जागृत होंगे तो मैं राज्य हो जाऊंगा, ऐसा कहीं लिखा है? जागृत होने के बाद भी और अभी ध्यान में भी सखी रूप में स्वयं को देखते हुए, परात्म स्वरूप में देखते हुए राज्य के प्रेम और आनंद को प्राप्त करने का लिखा है सुंदर साथ जी सभी जगह। जो मूल स्वरूप है अपने जाको कहिए परात्म, सो परात्म को लेके विलसिए संखसम। उठ के नहाइए जमुना जी कीजिए सकल श्रृंगार, सात संबंधी मिलके के लिए संगवरदार की जो याद मिलाप धनिक और सखियों के सने, रात दिन रंग प्रेम में विलास किए हैं ये सुंदर साथ जी। आइए समय पूरा हो गया, चौपाई दोहराते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। महामत जोरू है ब्रह्म श्रेष्ठ की, महामत जोरू है ब्रह्म सृष्टि की, सो सब साहेब केतन, सो साहेब के ताना, दुनिया करी सब कायम, दुनिया करी सब कायम, सही भय मोहम्मद के वचन, सही भय मोहम्मद के वचन, सही भय मोहम्मद के वचन।
साहिब मोहम्मद के वचना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ महाराज जी के प्रति। अब मैं अर्जी गायन करने के लिए वृंदा माता जी से निवेदन करती हूँ। वृंदा माता जी। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी। महात्मा जी के चरण कमल में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। सर्व सुंदर साथ जिम को सर्व सुंदर साथ में मेरे अखंड कोटि प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी। प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय। पिया जी तुम हो तैसे कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीऊ जी। हम जैसे तुम जिन करो मेरा, तलप तलप जाए जीव जी। जीवड़ा तो जीवे नहीं, क्यों मीट दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं किन से कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस बिरानी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा होए जी। सब विद पिया जी सामर्थ दीना, रैन जात रोया रोया जी। जन्म आंधी जो मैं होती पिया, सो तुम देखते किए जी। जब तुम आप खाओगे पिया, तब देखोगे नैना भर जी। ये पुकार पिया सुन के तुम तिल करो अब जीन जी। क्षण क्षण खबर लीजियो, मैं अर्ज करूं दुल्हीन जी। हे तिया राजा मैं तो करूं पिया, जो आड़ी भई अंतराय जी। सो आड़ी अंतराय लके दुल्हा, लीजे कंठ लगाय जी। कंठ लगाइए कंठ सौंपिया, कीजे हास बिलास जी। वारण जाए श्री इंद्रावती पिया, राखो कदम को पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हिनी पिया, और न जानो बात जी। इस कसो से वाह करूं पिया, सब अंगों साक्षात जी। सदा सुख दाता धाम धनी मैं, क्या कहूँ इन बात जी। श्री महामती जुगल स्वरूप पर, अंगन बलि बलि जात जी। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीयू जी। प्रणाम। सर्व सुंदर सात्मा प्रणाम। प्रणाम जी। बहुत बहुत आभार सुंदर साथ जी अर्जी गायन के लिए।
आइए सुंदर साथ जी, अब कार्यक्रम का समापन करते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साध की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी।